वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी लगी हुई है और होने वाली है या फिर इस वर्ष हुई है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो जैसा कि जब हम सिंदूर लगाने बैठते हैं तो सबसे पहले आप स्नान ध्यान करके आप अपने जो मेकअप होते हैं उसको करके और ऐसे आप मैं अपनी किया लेकर बैठी हूँ। ये चांदी का किया है और इस किए को आप ऐसे रखेंगे और इस उंगली से आपको 3 बार तो ज़्यादा लेना है और 2 बार आप थोड़ा लेकर लगाएंगे और जो बचा हुआ है उसको आप अपने चूड़ी पर लगाएंगे। चूड़ी पे लगाकर आप यहाँ पे लगाकर आप हाथ को बीच स्थान पे लगा के हटा लेंगे, हाथ धोएंगे नहीं। दूसरी बात, आप दिशा का जरूर ध्यान रखें कि आपका मुंह पूर्व पश्चिम दिशा में ही होनी चाहिए। सर पे आंचल होनी चाहिए, चाहे आप सूट पहने हुए हो तो दुपट्टा रखिएगा, साड़ी पहने हुए हैं तो आंचल रखिएगा। यदि अगर आप कोई वेस्टर्न ड्रेस पहने हुए हैं तो आप दुपट्टा जरूर सर पे रख के सिंदूर लगाकर फिर आप दुपट्टा हटा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑल टाइम दुपट्टा सर पे रखो, ये चीज़ आपको करना है। तीसरी चौथी बात मैं ये बता दूँ, सिंदूर का गिरना अच्छा नहीं होता है, वो अशुभ माना जाता है। तो आप सिंदूर का खास ख्याल रखें कि आप अपने बच्चों से ऊंचाई जगहों पे रखें, ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ज़्यादातर टच ना हो, वो स्थिर जगह पे होनी चाहिए। और मैं बता दूँ, सिंदूर आप जितनी बार तैयार होते हैं सारे दिन में, यदि अगर आप 3 बार तैयार होते हैं कोई कारण बस कि आप सुबह में नहाए धोए पूजा किए, फिर हो सकता है दूसरी बार आप किसी शादी पार्टी में जा रहे हो तो आप ऐसा नहीं कि सुबह में लगा लिए और सारा दिन काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सिंदूर 2 बार तैयार हो रहे तो 2 बार लगाइए। और कुछ लोग जैसे कि मैं आज की बात कर रही हूँ, आज के ज़माने की बात कर रही हूँ, शादी होता है और लड़कियाँ जहाँ पति सेटल होते हैं वहाँ पहुँच जाती हैं, तो वो जो सावा महीने वाला परंपरा है उसको कहीं ना कहीं शॉर्ट कर देती है। वो 10 दिन 11 दिन लगाकर उस चूड़ा और सिंदूर को एक फैशन के तौर पे लेती हैं कि मैं हनीमून पे जा रही हूँ तो सिंदूर लगा रही हूँ, मंगलसूत्र पहन रही हूँ और चूड़ा पहन रही हूँ और दिखावे के लिए। वो ना करे, आपके मन में ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं, मेरे बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं या कुछ चीज़ है उससे मुझे नियमता करना चाहिए, उसी से आपका सौभाग्य आगे बढ़ता है। मैं थोड़ी सी आपको इस तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। आप टीवी सीरियल में कई बार देखते होंगे कि अभी ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे सीरियल हो गए हैं कि 2 साल शादी का नहीं हुआ, डाइवोर्स हो गया, आपके पति के दूसरी लव साइड अफेयर हो गए, या फिर किसी लड़की से उनका अलग एक अफेयर चल रहा है, या फिर आपके पति अचानक अल्प आयु निधन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसको सिंदूर से जोड़ सकते हैं कि आप उस चीज़ को नहीं करते। जैसे कि होता है ना, आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा रहते हैं, जैसा करते हैं, वो आपके जीवन पे असर करता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, पति का प्यार और आपके सिंदूर पे भी निर्भर करता है, बिंदियों से भी निर्भर करता है, चूड़ियों से करता है, बिछुए से करता है। मतलब सबकी अपनी अपनी एक स्थान है, उसको अपने जीवन में रखिए। आप मॉडर्न ख्यालात के जरूर रहिए, लेकिन सिंदूर से कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। आप प्रतिदिन सिंदूर लगाएं और ख़ासकर भर के सिंदूर लगाए। क्या होता है ना कि जब आप कई बार आप ऐसे परिधान को देखते हैं, साउथ की हीरोइन लोग को देखते हैं, इनकी शादी होती है बीच मांग करके और यहाँ तक सिंदूर भरती हैं, तो मुझे क्या लगता है उससे आपका रिश्ता मजबूत होता है। रिश्ता मतलब कहीं ना कहीं आपके पति के प्रति आपका प्यार और स्नेह बढ़ता है। तो मुझे क्या लगता है कि सभी सौभाग्यवती महिलाओं को ये सौभाग्य मिलता है सिंदूर लगाना। कुमारी लड़की को सिंदूर लगाने नहीं बोला जाता है, चाहे वो विधवा होती हैं तो नहीं लगाया जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि सिंदूर को मजाक ना ले, जो शादीशुदा हैं वो अपने सिंदूर को दिखाएं। सिंदूर एक आपको तेजस्वीवान बनाता है, चेहरे का एक रौनक होता है सिंदूर, तो उसे भर कर लगाएं। यदि आपको लगता है कि नहीं, मैं ऑफिशियल वर्कर लेडीज़ हूँ, मैं ज़्यादा सिंदूर नहीं लगा पाऊँगी, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके मांगों में सिंदूर दिखना चाहिए, क्यों छुपाना
लगाना है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे भारतीय संस्कृति में ये है कि सिंदूर लगाना है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति हो। आप जींस टॉप पहनो, आप हॉट पैंट पहनो, आप वन पीस पहनो, सब चीज़ पहनो, लेकिन अपने सिंदूर का खास ख्याल रखो, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके पति की आयु से कनेक्टेड करता है। दरअसल क्या है ना कि कई बार ऐसे होते हैं कि आपके पति बहुत मूड ख़राब होता है, लेकिन जब आपके घर पे वो पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं आपको देखकर वो खुश हो जाते हैं, मेरी वाइफ तैयार है, मेरी वाइफ मेरे वजह से इतना कुछ। तो आपके ये इमोशनल टच तो आपके पति से ही रखता भी है, साथ में कहीं ना कहीं आपके समाज में, आपके घर में आपको प्रधान स्त्री का भी स्थान मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जहाँ भी हो, इंडिया किसी कोने में हो या फिर देश विदेश में हो, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने कहे बड़े बुजुर्ग के कहे हुए बातों को नहीं झुठलाना है। वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कनेक्ट करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप अपने मांगों को भरें और हमेशा खुश रहे। और आप सभी महिलाओं को मेरे तरफ से प्यार भरा संदेश है ये कि आप सिंदूर जरूर लगाइए, थोड़ा लगाइए, ज़्यादा लगाइए, लेकिन लगाइए। ये आपके पति की लंबी आयु के लिए एक कहीं ना कहीं संस्कृति और सभ्यता में ये लाइन लिखा गया है, तो उसके दौरान मुझे लगा ये आप लोगों से बताना चाहिए आज की लड़कियों को। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन उससे पहले यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट्स करें, और सिंदूर से रिलेटेड यदि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो इस कमेंट बॉक्स में आकर लिखें। और मुझे भी कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे भी